हेलो। आरिफ अर्ज कर रहा हूँ रामे साहब। जी आरिफ साहब फरमाइए। भाभी आपको याद कर रही, मिलना चाह रही हैं आपसे। तो इल्मा ने खुद क्यों नहीं फ़ोन किया? सब खैरियत तो है? वो ठीक तो है ना? ये आप जाकर खुद मालूम कर लें। भाभी बता रही थी कि अफनान की तबीयत कुछ ख़राब है। ठीक है, मैं उनको फ़ोन करके मालूम कर लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे बताया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। इस वक्त इतनी तेज बारिश में कौन आ सकता है? थैंक यू। इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर, आपको घर से नहीं निकलना चाहिए था। नहीं, मैं घर से निकलता तो नया को भी साथ लेकर आता। उस इत्तेफाक से आरिफ की मुझे कॉल आ गई, उसने मुझे बताया कि आप मुझसे मिलना चाह रही हैं। अफनान की तबीयत ठीक नहीं है, सब खैरियत तो है? आरिफ ने आपसे ऐसा कुछ कहा? क्या मतलब? ओह, इसका मतलब है उसने मुझसे झूठ बोला है। लेकिन उसने किया क्यों है ऐसा कुछ? पता नहीं, वो जब से उसकी डिवोर्स हुई है वो बहुत परेशान रहता है, अजीब अजीब हरकतें करने लगा है। कहना तो नहीं अच्छा लगता, लेकिन अगर आप उसके लिए कुछ कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। चलिए, आप कहती हैं तो मैं कुछ करूँगा उसके लिए। आप ये बताइए अफनान का? वो रूम में है, आप चाहें तो आ जाइए अंदर। ज़रबा, आप क्यों अचानक? क्यों? तुम्हें तो उम्मीद भी नहीं थी ना कि मैं यूं अचानक से आ जाऊंगा। ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया होगा तुम दोनों का। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको अंदाजा भी है? अच्छी तरह जानता हूं क्या कह रहा हूं मैं। मेरे अल्फाज और मेरी जुबान को झुटलाना चाहते हो ना तुम, तो पहले इस मंजर को झुटलाओ। किस पहर क्या कर रहे थे तुम इल्मा के साथ? हाँ, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में मेरी बीवी के साथ क्या कर रहे तुम? ज़रबाब, इन्हें तो बस आरिफ ने। चुप! एक लफ्ज नहीं सुनूं मैं तुम्हारे मुंह से। एक लफ्ज नहीं बोलना तुमने, समझी? कब से मेरी आंखों में धूल झोंक रहे हो तुम? कब से मेरी नाक के नीचे तमाशा चल रहा है? कभी एहसानात का, कभी रिश्तेदारी और पारसाई का, मैं उल्लू का पट्टा तुम लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में बेवकूफ बनता रहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया क्या? हाँ, पागल हो गया हूं मैं। दिमाग खराब हो गया है मेरा। खून खोल रहा है इस वक्त। इस औरत ने तमाम औरतों की शर्म हया, उनकी पारसाई को झुटला दिया है मेरी नजरों में। भरोसा तोड़ दिया है मेरा। और आज के बाद तुम्हारा और मेरा ताल्लुक खत्म। नहीं ज़रबाब, ज़रबाब ऐसा मत कहिए। ज़रबाब ऐसा नहीं है, मेरी बात सुने। ज़रबाब खुदा के लिए रुक जाए। ज़रबाब को रुक जाइए। मेरा कोई ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है। आपके सिवा कोई भी नहीं है मेरी जिंदगी में। अफनान की कसम, अब तुम अफनान को भी इसमें लेकर आओगी। लेकिन इल्मा, आज तो मुझे इस बात का यकीन भी नहीं रहा कि अफनान के साथ जो मेरा ताल्लुक है वो दुरुस्त भी है या नहीं। बंद करो ये बकवास। ये पाकसा बीवी पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती ज़रबा? अपने बच्चे को गाली देते हुए तुम्हारी एक लम्हे के लिए भी रूह नहीं काफी? तुम जैसा कमजोर और बेवकूफ इंसान मैंने सारी जिंदगी नहीं देखा।
मैं बेअकल नहीं हूं और ना ही अंधा हूं मैं। सब नजर आ रहे हैं मुझे, लेकिन मैं यहाँ खड़ा क्यों हूं मैं यहाँ? मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। मैं जा रहा हूँ इल्मा, हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कभी मुड़कर नहीं देखूंगा, चाहे तुम जिंदा रहो या मर जाओ। मेरी बात सुनो सरबाब। इल्मा, 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 इल्मा होश कर। इल्मा क्या हुआ तुम्हें? इल्मा, इल्मा। हेलो। हेलो जवेरिया, तुम घर पर हो? हाँ मैं घर पे हूँ, तुम कहाँ हो? मैं टैक्सी में हूँ इस वक्त, तुम्हारे ही घर आ रहा हूँ। लेकिन तुम तो कराची गए थे ना? हाँ गया था, लेकिन वापस आ गया। हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा के लिए मतलब? तुम चाहती थी ना कि मैं सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारा बनकर तुम्हारे पास आ जाऊं, तो ऐसा हो गया है। मैं सिर्फ तुम्हारा बनकर तुम्हारे पास आ रहा हूं। खुश हो जाओ तुम। हमारे दरमियान ना कोई है और ना ही कोई आएगा। और इल्मा? इल्मा नाम की किसी लड़की को मैं नहीं जानता। अरे वाह सरबाब, ये हुई ना बात। तुम जल्दी से आ जाओ, मैं शिद्दत से तुम्हारी मुंतज़िर। हाफिज़। जवेरिया, ये क्या खेल खेल रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे बताया था कि ऑफिस में कोई लड़का है जो तुमसे शादी करना चाहता है। अब सरबाब को घर पे बुला रही हो, ये मामला क्या है? डोंट वरी मामा, ये इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड है, वो भी मेरी मनपसंद का।